टेरर फंडिंग और टेरर कैंपिंग मामले में एनआईए का अब तक का सबसे बड़ा एक्शन। 13 राज्यों में एनआईए की छापेमारी हुई है। पीएफआई के ठिकानों पर छापा मारा गया है। दिल्ली, केरल, तेलंगाना, यूपी, एमपी, महाराष्ट्र के 100 से ज्यादा ठिकानों पर एनआईए ने छापा मारा है। 106 से ज्यादा संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली में पीएफआई के अध्यक्ष परवेज और उसके भाई को गिरफ्तार किया गया है। पीएफआई के राष्ट्रीय सचिव वीपी नजरुद्दीन को भी हिरासत में लिया गया है। 12 राज्यों में पीएफआई के खिलाफ चल रहे सर्च ऑपरेशन का विरोध हुआ। चेन्नई में पीएफआई कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। पीएफआई कार्यकर्ताओं ने एनआईए और ईडी के खिलाफ नारेबाजी की। एनआईए और ईडी के मलप्पुरम जिले में मंजेरी से पीएफआई अध्यक्ष परवेज अहमद के घर पर छापेमारी की गई और उन्हें गिरफ्तार किया गया। इस दौरान पीएफआई कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। पीएफआई कार्यकर्ताओं ने एनआईए को एक तरफा कार्रवाई करने के लिए आरोप लगाया। एनआईए की छापेमारी यूपी में भी की गई है और यूपी एटीएस के साथ मिलकर एनआईए ने पूर्वांचल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई ठिकानों पर रेड की। छापेमारी में 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से भी गिरफ्तारियां हुई हैं। एनआईए के साथ कई जगहों पर ईडी की टीम भी मौजूद है। ईडी और एनआईए की टीम द्वारा पीएफआई और उसके स्टूडेंट विंग के खिलाफ भी शिकंजा कसा है। सभी रेड टेरर फंडिंग के कनेक्शन में रेड की गई है। एनआईए की छापेमारी पर एसडीपीआई का बयान सामने आया। एसडीपीआई का कहना है कि पीएफआई के खिलाफ कार्रवाई आरएसएस की कमजोरी को दर्शाता है। केंद्र अपने विचारों को थोपने की कोशिश कर रहा है। साथ ही एसडीपीआई ने यह भी कहा कि डर पैदा करने के लिए ये छापेमारियां हो रही हैं। निजामाबाद से गिरफ्तार कराटे टीचर का खौफनाक कबूलनामा सामने आया है। कराटे की आड़ में ट्रेनिंग दी जा रही थी आतंक के लिए, जहां नान चौक, चाकू, लोहे की रॉड और दरांती के जरिए मौत के घाट उतारने की ट्रेनिंग दी जाती थी। पीएफआई लीडर्स के कहने पर ही अब्दुल कादर ने घर की छत पर एक ट्रेनिंग सेंटर तैयार किया था और इस ट्रेनिंग सेंटर में अलग अलग बैच के 5 दिन की आतंकी ट्रेनिंग दी जाती थी। पीएफआई अब्दुल कादर को देता था हर महीने मोटी रकम और हेट स्पीच के जरिए नौजवानों का ब्रेन वॉश भी किया जाता था। पीएफआई के खिलाफ देश के अलग अलग हिस्सों में चल रही एनआईए की छापेमारी को लेकर अमित शाह ने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई। बैठक में एनएसए अजीत डोभाल, गृह सचिव, डीजी एनआईए समेत अधिकारी मौजूद रहे। देश भर में आज सुबह से ही कई राज्यों में छापेमारी की जा रही है, जिसमें पीएफआई के कई सदस्यों और नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। एनआईए रेड को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पीएफआई पर निशाना साधा और पूर्णिया पहुंचे गिरिराज सिंह ने कहा कि पूर्णिया में पीएफआई का सेंटर है। बिहार शरीफ को लेकर कई बार रेड की गई, पर नीतीश लालू चुप हैं। राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। राहुल ने कहा कि हम एजेंसियों पर कब्जे करने वालों से लड़ रहे हैं। बीजेपी, आरएसएस देश में नफरत फैला रही है। देश में लोग नफरत पसंद नहीं करते। हम ऐसा भारत नहीं चाहते जिसमें अंदर तनाव हो। भारत जोड़ो यात्रा के 2 प्रमुख मुद्दे बेरोजगारी और महंगाई हैं। लोग भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ रहे हैं। पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित द्वारा विधानसभा के विशेष सत्र की मंजूरी लिए जाने के बाद राज्य में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो गई है। आज एक तरफ आम आदमी पार्टी विरोध स्वरूप राजभवन की ओर कूच करती नजर आई, तो बीजेपी ने भगवंत मान सरकार को घेरने के लिए सीएम आवास की तरफ कूच किया। बीजेपी नेताओं ने सीएम आवास को घेरने के लिए सड़कों पर विरोध किया और बीजेपी नेता जैसे ही सड़कों पर पहुंचे, पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी नेता आगे बढ़ते रहे। बीजेपी नेताओं को रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। बीएमसी ने शिवाजी पार्क में दशहरा रैली के लिए शिवसेना के दोनों गुटों की अर्जियां खारिज कर दी हैं। सूत्रों के मुताबिक दोनों ही गुटों को अनुमति नहीं मिली। बीएमसी ने शिवाजी पार्क में किसी को भी दशहरा रैली की अनुमति देने से मना कर दिया। कानून व्यवस्था बिगड़ने का हवाला दिया गया है। बीएमसी के मुताबिक शिवाजी पार्क का इलाका संवेदनशील इलाका है।